ओम गंगणपतये नमः। ओम शुभ मुहूर्तम क्षेमं कल्याणम आयुः आरोग्यम ऐश्वर्यं निर्विघ्नेन शुभं भवतु। आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण। इस प्रवचन में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रवचन का विषय है कि हम लोग सनातन हिंदू धर्म के अंदर दान जो करते हैं तो दान का इंपॉर्टेंस क्या है, दान करने से धर्मशास्त्र क्या कहता है, हमें क्या फल प्राप्त होता है, उस विषय के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सनातन हिंदू धर्म, उसके चार मेन स्तंभ है, चार पहिए है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म कार्य जो करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब धर्म कार्य के अंदर तीन प्रकार के धर्म के आचरण बताए हैं: आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक। तो किसी भी प्रकार का धर्म का आचरण करो, उसमें दो चीज सबसे महत्व की बताई है, एक भक्ति और एक दान कर्म। दान कर्म करने से जाने अनजाने में हुए पापों में से मुक्ति मिलती है और भगवत चरण की प्राप्ति होती है। ये हमारे सभी ग्रंथों का सारांश। सबसे पहले एक सेंटेंस में मैं आपको बताऊं कि दान कर्म करने से आदमी को जाने अनजाने में जो भी पाप होते हैं वो पापों में से मुक्ति मिलती है, और दूसरा अंत में उसको मोक्ष गति प्राप्त होती है। तो दान क्यों करना चाहिए और दान का महत्व क्या है? जो भी आदमी दान कर्म करता है तो मन में प्रश्न ये भी होता है कि ये मैं दान करता हूं तो क्यों करता हूं, और दान करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होगी। तो दान कर्म के अंदर सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि ये दान शब्द जो है वो कहां से आया और दान कर्म की महत्वता क्या है। हम लोग क्यों कोई भी कार्य के अंदर दान शब्द बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डोनेशन। तो दान कर्म, उसके पीछे एक कथा है। जब भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार धारण किया, तो वो नरसिंह अवतार के अंदर भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान अति क्रोधित थे। उस क्रोध को शांत करने के लिए देवताओं के आग्रह से भक्त प्रहलाद भगवान के पास गए और धीरे धीरे करके भगवान का क्रोध शांत हुआ। तब नरसिंह रूपी भगवान नारायण ने प्रहलाद जी को कहा कि बेटा तुझे क्या चाहिए। तो भक्त प्रहलाद ने दो चीज मांगी कि हे प्रभु, आप मेरे पे प्रसन्न हुए हो तो दो चीज मुझे देना। एक, मेरे पिताजी जैसे भी थे
मगर प्रभु उनको आपके चरणों में स्थान देना, उनको वैकुंठ लोक प्राप्त हो, ऐसी मेरे पे कृपा करना। दूसरा, हे प्रभु आप मुझे एक वचन दीजिए कि मेरे वंश के अंदर आने वाली मेरी जितने भी जनरेशन है उसमें आप किसी का भी वध नहीं करोगे, किसी को मार नहीं डालोगे। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने 2 वचन का आशीर्वाद भक्त प्रहलाद को दिया और भक्त प्रहलाद का ग्रैंडसन वो बहुत ही तपस्वी हुआ और उनका नाम था बलि राजा। तो बलि राजा के अंदर बचपन से ही ऐसे सत्व गुण थे कि वो भगवान की निरंतर भक्ति करता था। बलि राजा जब बड़े हुए, उनको राजा का सम्मान मिला, राजपाट गादी सब कुछ मिला, तो वो नित्य यज्ञ करते थे। पहले के जमाने में कई सालों तक लंबे लंबे यज्ञ चलते थे। आजकल तो हम लोग पूजा में 2 घंटे की जगह 3 घंटा बैठना हो तो भी हम लोग बैठने में आनाकानी करते हैं कि पंडित जी बहुत लंबी पूजा है। तो सोचो कि बलि राजा यानी कि त्रेता युग के अंदर जो यज्ञ होते थे वो यज्ञ की समय मर्यादा कितने सालों तक की थी। मैं कोई दिन या कोई महीने की बात नहीं कर रहा, काफी सालों तक यज्ञ चलते थे, बड़े बड़े यज्ञ। तो बलि राजा नित्य भगवान का यज्ञ कराता था और ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ की परंपरा में रह के यज्ञ संपन्न करता था, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा और भोजन देता था। उसके पास इतना सारा पुण्य इकट्ठा हुआ, वो पुण्य के बल से उसने तीनों लोकों को जीत लिया। भुहु भुवः स्वः, 3 लोकों के ऊपर उसने विजय प्राप्त किया। पृथ्वीलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, ये तीनों के ऊपर उसने विजय प्राप्त की। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु हम कहाँ रहे, ये बलि राजा ने तो हमारा पूरा घर ले लिया, यानी स्वर्ग लोक ले लिया है, हम कहाँ रहे। ब्रह्मा जी ने कहा उसका आंसर मेरे पास नहीं है। देवता लोग भगवान नारायण के पास गए कि प्रभु आप कोई उपाय बताइए। तब भगवान ने कहा आज बलि का इतना पुण्य बल है कि कोई भी देवता लोग उसके सामने युद्ध करने के लिए जाओगे, स्वयं मैं भी जाऊंगा तो आज मैं बलि का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास काफी सालों का यज्ञ का पुण्य इकट्ठा है और पुण्य के माध्यम से कोई भी आदमी बलि का सामना नहीं कर सकता। मगर जब उसका पुण्य धीरे धीरे नष्ट होगा और उसके ऊपर ब्राह्मण के आशीर्वाद नहीं रहेंगे, तब मैं उसका सारा ले लूंगा और आप लोगों को दे दूंगा। भगवान ने देवताओं को विदाई किया, समय आने पे मैं उचित निर्णय लूंगा, ऐसा कह के देवताओं को भगवान ने विदाई किया। एक समय आया, भगवान ने बलि राजा का यज्ञ चल रहा था, उस दरमियान वामन रूप धारण किया। इसलिए भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार का नाम है वामन अवतार। भगवान ने छोटे ब्राह्मण का बच्चे का रूप धारण किया, हाथ में छत्र था, दूसरे हाथ में कमंडल, यज्ञोपवीत, और भगवान ने धोती धारण की थी। बलि राजा के यज्ञ मंडप के पास जाके द्वार पे खड़े रहे भगवान, वामन स्वरूप में थे, और उस वामन स्वरूप में भगवान ने बलि राजा को आवाज दी, हे बलि, मैं एक ब्राह्मण हूं और मुझे रहने के लिए 3 स्टेप्स यानी 3 पगले जमीन के तू दान में दे। बलि राजा तुरंत आए। बलि राजा ने कहा, अरे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपको वंदन करता हूं, मैं त्रिलोक का स्वामी हूं, यानी त्रिलोक, तीनों लोकों का विजेता हूं, आपको जो चाहिए मैं दान में दे सकता था। आपने सिर्फ 3 भूमि मांगी, 3 स्टेप,
और भी कुछ मांगो, मैं आपको मना नहीं करूंगा। तब बलि राजा के आचार्य, यज्ञ के आचार्य थे शुक्राचार्य, जो दानवों के आचार्य है। शुक्राचार्य ने बलि को कहा, बलि रुक जा, कोई भी वचन मत देना, कोई भी प्रॉमिस मत देना, क्योंकि मेरा ज्ञान ये कहता है कि ये छोटा बच्चा कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये साक्षात नारायण है। छल कपट से तेरी सारी धन संपत्ति ले लेंगे। बलि राजा के दादाजी वो भक्त प्रहलाद थे। जिस घर में कोई एक पुण्यशाली जीवात्मा होता है, उसका पूरा वंश भगवान के शरण में चला जाता है। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसके विचार शुद्ध होते हैं, उसका आचरण पवित्र होता है। तो उसी वंश के अंदर ये बलि राजा थे। बलि राजा ने शुक्राचार्य जी को कहा, चाहे मेरे द्वार पे साक्षात नारायण ही क्यों ना आए हो, वो जो मांगेंगे मैं दूंगा। मेरे पूर्वजों का इतना आशीर्वाद है मेरे पे कि भगवान को साक्षात मेरे घर पे अलग रूप धारण करके भिक्षा मांगने को आना पड़ा। वो जो मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। इसलिए उस समय से ब्राह्मण यानी शुक्राचार्य के आशीर्वाद उसके ऊपर से हट गए। शुक्राचार्य ने कहा, मेरी बात ये मेरा जजमान यानी बलि ये नहीं मेरी बात को मानता, उसका आगे जाके सारा धन संपत्ति नष्ट होगा। तब भगवान वामन स्वरूप में थे। बलि राजा ने कहा, हे विप्रवर्य, मैं 3 भूमि दान में देने के लिए तैयार हूं। 3 पगले, 3 स्टेप मैं दान में के लिए तैयार हूं। भगवान ने कहा, संकल्प करो, आप अपने वचन से मुकर तो नहीं जाओगे। बलि राजा के हाथ में भगवान कमंडल में से जल देने के लिए गए। जैसे ही जल देने के लिए गए, शुक्राचार्य जी फिर से जागरूक हुए, मेरे जजमान का भला हो। शुक्राचार्य सूक्ष्म एक जंतु का रूप धारण करके वो कमंडल के अंदर चले गए, जहां से पानी बाहर आता था। बीच में शुक्राचार्य रुक गए, जिसके कारण हुआ ये कि कमंडल में से संकल्प के लिए पानी नहीं निकलता था। भगवान ने सोचा कि मेरे कर्म के अंदर शुक्राचार्य जी बाधा डाल रहे हैं। भगवान ने यज्ञ मंडप के अंदर से एक कुश यानी होली ग्रास, दर्भशला का वो ली और कहा कि ये कमंडल के अंदर कुछ जम चुका है, पानी बाहर नहीं आता, अलाव में उससे क्लीन कर दूं। भगवान ने वो एक दर्भशला का ली और उसके अंदर डाली और वो सीधी शुक्राचार्य के आंख में जाके लगी, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख चली गई। तो आज भी भारतवर्ष के संस्कृत के जो पंडित है, वो कोई भी चीज लीकेज होती है, कलश में से पानी निकलता है, तो वो लोग हास्य रस में ऐसा कहते हैं कि ये कलश शुक्राचार्य हो गया, यानी उसमें एक होल पड़ गया। शुक्राचार्य जी को जैसे ही वो स्टिक लगी, वहां से शुक्राचार्य जी चले गए। पानी आया, बलि राजा ने हाथ में पानी लिया। भगवान वामन स्वरूप में थे, उन्होंने संकल्प कराया कि 3 स्टेप भूमि के मैं दान में दूंगा। ऐसा बलि ने संकल्प किया। जैसे ही पानी छोड़ा, भगवान ने कहा, बलि तूने अब मुझे वचन दिया है, ये वचन का पालन करना तेरा धर्म है। बलि ने कहा, जब तक मेरे प्राण है, मैंने आपको ये वचन दिया, आपको 3 भूमि मैं दान में अवश्य दूंगा। भगवान ने तुरंत विराट स्वरूप धारण किया और भगवान के विराट स्वरूप के अंदर 2 स्टेप के अंदर ही भगवान ने भूहु भुवः स्वः यानी पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग बलि का ले लिया। बलि राजा को भगवान ने कहा कि हे बलि, मैंने तेरी सारी धन संपत्ति 2 स्टेप में ही ले ली, अब तीसरा स्टेप में कहां रखूं? तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तेरा वचन भी भंग हो गया। बलि राजा भगवान की अनन्य भक्ति करते थे। बलि राजा ने कहा कि प्रभु, मेरा सब कुछ ले लिया, मगर अभी भी मेरा शरीर ये मेरा है,
मेरा शरीर पंच तत्व का बना है और उसमें पंच तत्व में है पृथ्वी तत्व यानी लैंड। तो अभी ये पृथ्वी तत्व अभी मेरा है। प्रभु आप अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक के ऊपर रखो और मेरा प्राण भी ले लो, मेरा शरीर भी आज से मैं आपको समर्पित करता हूं। ऐसा कहा। भगवान ने बलि की बात सुनी, भगवान अति प्रसन्न हुए। भगवान ने अपना चरण बलि राजा के मस्तक के ऊपर रखा और बलि राजा पाताल लोक में, यानी 7 प्रकार के पाताल लोक बताए हैं, उसमें से लास्ट नंबर का जो पाताल है वहां बलि राजा चले गए। भगवान ने बलि को आशीर्वाद दिया कि बलि तेरी भक्ति से, तेरी दान करने की शक्ति से मैं अति प्रसन्न हुआ। मैं तुझे आज से पाताल लोक का 7वें तल का मैं स्वामी बनाता हूं, यानी राजा बनाता हूं। और उसी समय से एक नाम पड़ा बलिदान। बलि राजा का नाम बलि, और बलि राजा ने सबसे श्रेष्ठ दान दिया अपने जीवन में, इसीलिए वो नाम पड़ा बलिदान। तो आज भी हम लोग व्यवहारिक जीवन के अंदर कोई आदमी बहुत ही जीवन में स्ट्रगल करता है और अपनी सारी चीजें या जीवन की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज किसी को दे देता है बिना स्वार्थ के, तो हम लोग कहते हैं ये आदमी ने जीवन में सबसे बड़ा बलिदान दिया है। तो बलि यानी बलि राजा और श्रेष्ठ प्रकार का दान, इसीलिए एक वर्ड बना बलिदान। तो दान की अति महिमा है। जाने अनजाने में हुए पापों में से मुक्ति के लिए दान अवश्य करें। कलयुग के अंदर भगवान को प्राप्त करने के भी 2 अलग अलग रास्ते हैं। एक ज्ञान और भक्ति मार्ग, उससे भगवत चरण की प्राप्ति होती है। ये नहीं कर सकते, आपको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है तो भगवान ने जो दिया है आपको, तेन त्यक्तेन भुंजी था। ईशावास्य उपनिषद कहता है आपको भगवान ने जो दिया है यथाशक्ति उसका त्याग करो, भगवान अवश्य आपको आशीर्वाद देगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतरण लिया, भगवान ने अलग अलग प्रकार की गोकुल, मथुरा, वृंदावन में लीलाएं की, मगर भगवान की आंखों में एक बार आंसू आए थे। जब कर्ण का वध हुआ अर्जुन के द्वारा, तब भगवान श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप क्यों रो रहे हो? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये पृथ्वी ने आज एक दानवीर को घुमाया है। कर्ण जैसा दानवीर है नहीं, था नहीं और भविष्य में होगा भी नहीं। तो जो दान देता है ना, उसका श्रेष्ठ कीर्ति उसको प्राप्त होती है। दान कभी भी आपके पास जो है कभी भी चूको मत। दान करने का अवसर प्राप्त हो तो अवश्य दान दे दो। अलग अलग प्रकार के दान बताए हैं। अन्न का दान दो, मनी यानी आपके पास जो करेंसी है उस करेंसी में यानी धन का दान दो। अन्न का दान, धन का दान, वस्त्र का दान, विद्या दान, भूमि का दान, गौदान, कन्यादान, अलग अलग प्रकार के दान के महिमा लिखे हैं। आपके पास कुछ नहीं है तो भगवान ने जो दिया है यथाशक्ति धन का अवश्य दान करो। हमें आजकल कलयुग में ये पता नहीं होता कि हम जॉब या बिजनेस करते हैं तो किस रास्ते से हमारे घर में धन संपत्ति आती है। तो धन को शुद्ध करने के लिए भी जो भगवान ने दिया है यथाशक्ति उसका दान करो। दान करने से परमात्मा की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। सत्व, रज और तम तीनों गुण जो है उसी प्रकार दान के भी अलग अलग प्रकार के महिमा है। निस्वार्थ दान करते हो या कोई अपेक्षित भावना से दान करते हो, वो भी जीवन में समझना जरूरी है।
कोई भी एक्सपेक्टेशन के साथ आपने दान किया उसका भी फल है, मगर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, निस्वार्थ मैं किसी की मदद करूं, वो भी एक प्रकार का दान है। तो स्वार्थ और निस्वार्थ दो प्रकार के दान के कर्तव्य बताए, मगर श्रेष्ठ दान की पद्धति वो है निस्वार्थ। राइट हैंड से आप दान करो तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। जीवन में सुख प्राप्त करने के जो नियम है उसका पालन करो। तो क्या नियम है कि दान करते हैं तो यानी पुण्य कर्म किया वो गुप्त रखो, और पाप कर्म किया वो प्रकाशित करो। यानी पाप कर्म है वो सबको बताओ कि मेरे से ये गलती हुई है, तो उसका प्रायश्चित अपने आप हो जाएगा। मगर आजकल कलयुग का स्वभाव है, हर एक मनुष्य क्या करता है, पुण्य कर्म करेगा तो वो सबको बताएगा, मगर जो पाप कर्म होता है उससे जाने या अनजाने में उसको गुप्त रखता है, जिससे पाप का बैलेंस कम होता, पाप का बैलेंस ज्यादा होता है और पुण्य का बैलेंस कम होता जाता है। यानी दान करते हो या कोई भी पुण्य कर्म करते हो, उसकी महिमा किसी को बताओ मत, उसका गान मत करो। जो भी पुण्य कर्म है राइट हैंड से लिया तो लेफ्ट हैंड को पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैंने राइट हैंड से क्या दिया। तो दान कर्म गुप्त रखो। इसीलिए कोई भी दान करते हैं तो किसी को पता ना चले, इसलिए हम लोग मुट्ठी ऐसा करके जो हाथ में है वो दान में देते हैं। दूसरी बात, जब भी देवस्थान में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, तो अवश्य भगवान ने आपको जो शक्ति दी है यथाशक्ति दान कर्म करो। इसीलिए आप हर एक मंदिर में देखोगे कि भगवान के मूर्ति के सामने हुंडी रखी हुई है, तो वो है गुप्त दान। कोई भी ना देखे, केवल आप और भगवान जानते हो कि आपने क्या दिया, और भगवान जानते हैं कि इसने मुझे जो दिया वो मैंने कैसे स्वीकार किया। तो आपके और भगवान के बीच की बात है, इसीलिए दान पेटी रखी गई होती है जिसको हम हुंडी कहते हैं। तो भगवान ने जो दिया है यथाशक्ति जब भी मंदिर जाओ तो दान कर्म करो। दूसरा दान कर्म, कोई भी पूजा कराते हैं हम, कोई भी यज्ञ कराते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, और पूजा के अंत में ब्राह्मण को जो हम मनी देते हैं, जो धन देते हैं, उसको हम कहते हैं दक्षिणा। तो ये दक्षिणा वो दान का ही एक प्रकार है। पूजा करने के बाद क्यों दान देना चाहिए? कई लोगों के मन में शायद प्रश्न हो सकता है कि अमेरिका के अंदर जो भी प्रीस्ट होते हैं तो मंदिर उनको सैलरी देते हैं, तो हम लोग पूजा कराए तो पंडित जी को दान कैसे देना, यानी क्यों देना, ऐसा भी मन में विचार आता है। स्वाभाविक मनुष्य ऐसा सोच सकता है। तो पूजा के अंत में हम लोग ब्राह्मण को चरण स्पर्श करके उनका स्वागत करके कुछ ना कुछ हम धन का दान करते हैं, उसको कहते हैं दक्षिणा। तो दक्षिणा का अर्थ यह है कि कोई भी सत्कर्म करो, तो यज्ञ जो है, कोई भी सत्कर्म किया उसको कहते हैं यज्ञ। यज्ञ का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि यज्ञ कुंड के अंदर अग्नि जलाओ और आहुति दो, उसको कहते हैं यज्ञ। आप जो अकेले में बैठ के जप कर्म करते हो, आप भगवान का पाठ करते हो, स्तोत्र पाठ करते हो, तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। इसीलिए तो भगवत गीता में कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सभी श्रेष्ठ प्रकार के यज्ञों में हे अर्जुन, श्रेष्ठ जो यज्ञ है वो है जप यज्ञ, और जप यज्ञ के अंदर मैं साक्षात विराजमान हूं। इसीलिए देवी देवताओं का हम लोग जाप करते हैं। तो कोई भी कर्म करो, अभिषेक, पूजा, आरती, अंत में हम ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देते हैं। तो यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। शुक्ल यजुर्वेद के अंदर एक मंत्र है, उसमें लिखा है व्रतेन दीक्षामाप्नोति। आप कोई भी व्रत करते हो, पूर्णिमा का व्रत, सत्यनारायण का व्रत, करवा चौथ का व्रत, कोई भी व्रत करते हो,
तो व्रतेन दीक्षा मापनोति, तो दीक्षित मंत्र का जाप करो, यानी कोई एक मंत्र जिसके कारण आप व्रत कर रहे हो उस देवी देवताओं का मंत्र का मन में जाप करो। तो व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षयापनोति दक्षिणाम। अब आप जब भी मंत्र का जाप करते हो तो अवश्य यथाशक्ति उसके साथ दान कर्म करो, यानी ब्राह्मण को यथाशक्ति धन दो। व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षयापनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति। दक्षिणा भी जब देते हो तो कैसे दो? श्रद्धा से दो। श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा से आपने दान दिया तो सत्यम आपनते, यानी आपको सत्य यानी परब्रह्म परमात्मा उसकी प्राप्ति होती है। तो ये शुक्ल यजुर्वेद के अंदर मंत्र के द्वारा अलग अलग प्रकार के स्टेप बताए कि व्रत करो तो कोई एक मंत्र की उपासना करो, वो मंत्र की उपासना करो, उसके बाद में दक्षिणा का दान दो। दान देते समय अवश्य श्रद्धा रखो। ये 4 स्टेप आपने पालन किए तो दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते, उससे आपको सत्य यानी परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी। संचित पापों में से मुक्ति के लिए, संचित पाप यानी जाने अनजाने में हुए पापों में से मुक्ति के लिए भी धन दान वो सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा दान का प्रकार है अन्नदान। आजकल मंदिरों में बिना मूल्य भगवान का प्रसाद यानी फूड सबको लोग खिलाते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ दानों में से एक दान है। अन्ना तृप्ति ही, मनुष्य को जीवन में तृप्ति एक ही चीज से मिलती है और वो है अन्न। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग दादाजी दादी जी वो लोग यथाशक्ति अन्न का दान करते थे। अमेरिका के अंदर या अन्य भारत के बाहर के देशों के अंदर विविध प्रकार का वो नियम है, वो हम पालन नहीं कर सकते कि जैसे ही कोई भी ग्रोसरी लेके आए तो उसमें से थोड़ा सा भगवान को अर्पण करके फिर वो ग्रोसरी खाने में हम लोग उपयोग करते हैं। यहाँ ये पॉसिबल नहीं होता, मगर एक चीज तो हो सकती है कि 6 महीने में एक बार या साल में एक बार यथाशक्ति अन्न का दान करो। मंदिरों में एवरी वीक सभी को मुफ्त में भोजन दिया जाता है भगवान को अर्पण करके। तो आपके परिवार के नाम से अवश्य साल में एक बार परिवार की ओर से भगवान को भोग लगाओ और वो अन्न सभी लोग प्रसादी के रूप में खाए, जिससे आपको भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। दान का बहुत महिमा है, जितना दान करते हो उतना कम है। भगवान का पूजा पाठ जप तप नहीं कर सकते, मगर इतना याद रखो कि भगवत कृपा से जो आपको मिला है उसमें से यथाशक्ति किसी ना किसी को देते रहो। इसीलिए तो हमारे धर्म शास्त्रों में कहा है कि आप जो भी कमाते हो उसका 10% धर्म कार्य के लिए निकालो। हम धर्म कार्य के लिए 10% नहीं निकालते तो वो कहीं ना कहीं 10% भगवान अपने हिस्से का चीज ले ही लेते हैं। अचानक से कोई एक्सपेंस आ जाए, पूरे साल का कैलकुलेशन उनको तो 10% अपने आप चले जाते हैं। तो इसीलिए कहा जो कमाते हैं उसका 10% भगवान के कार्य में अर्पित करो। ये सिर्फ सनातन हिंदू धर्म की बात नहीं है, चाहे इस्लाम धर्म हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, वो लोग भी यथाशक्ति दान कर्म करते हैं। तो दान कर्म करने से भगवत चरण की प्राप्ति होती है, चाहे आपका संप्रदाय आपका धर्म कोई भी हो। हिंदू धर्म के अंदर दान का विशेष महत्व बताया है। धन की शुद्धि के लिए अवश्य दान कर्म करो। आजकल जो भी आदमी दान कर्म करता है उसकी कीर्ति चारों ओर फैलाती है। जैसे कर्ण जैसा कोई दानवीर था नहीं, है नहीं और भविष्य में होगा भी नहीं, तो वो दान के कारण कर्ण का विशेष महत्व है। तो जो आदमी दान देता है
वो अति भगवत प्रिय बनता है। भगवान ने जो दिया है यथाशक्ति दान दो, जिससे मन, कर्म और वचन की हमें शुद्धि मिलती है। आप दान करते हो तो उसका अर्थ क्या हुआ कि आप भगवान के ऊपर उपकार नहीं करते, मगर भावना क्या है, तो हम आरती में गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु, तुम्हारे ही आशीर्वाद से आज मेरी ये परिस्थिति है, यथाशक्ति मैं सत्कार्य में मेरे और मेरे परिवारजनों का कल्याण हो, आपका यश हमें प्राप्त हो, हमारी कीर्ति बढ़े, इसलिए मैं ये यथाशक्ति दान कर्म करता हूं। अदरवाइज एक तरीके से सोचो, तीनों लोकों के स्वामी है ये भगवान, जिन्होंने ये होल यूनिवर्स बनाया, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, योग, करण, पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग, जिसने बनाया, जिसने सृष्टि की रचना की, और साक्षात जो लक्ष्मी का पति है, उसे हम क्या लक्ष्मी दे सकते हैं। मगर भगवान कहता है, मैं भाव का भूखा हूं, मैंने तुझे जो दिया है, तेरे पास $100 है, मगर तेरी नीति क्या है। हम लोग ऐसा समझते कि ये $100 मेरे हैं आज के लिए और कल के लिए मैं संभाल के रखूं। भगवान कहता है, मैंने जो तुझे $100 दिए है ना, यथाशक्ति तेन त्यक्तेन भुंजिता, तू मेरे कार्य में तो थोड़ा खर्च कर, सब अपने लिए और अपने परिवार के लिए खर्च करता है, मगर तूने मेरे लिए क्या खर्च किया। तो इसलिए यथाशक्ति दान कर्म कर। गौदान करने से क्या फल प्राप्त होता है। आप गौदान करते हो तो दान का तो महिमा, एक कंपलसरी वो नियम लगेगा कि दान कर्म करने से पापों में से मुक्ति मिलती है। मगर दूसरा है, गौदान करने से आपके पितरों के भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान नारायण ने कहा है, गावो में अग्रतः सन्तु, गावो में सन्तु पृष्ठतः, गावो में हृदये सन्तु, गवा मध्ये वसाम्यहम्। सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं, ऐसा मंत्र में लिखा है, मगर भगवान नारायण कहते हैं, गवा मध्ये वसाम्यहम्, गाय के मध्य में मैं विराजमान। तो हम गौदान के प्रति जो भी सत्कर्म करते हैं, वो नारायण की कृपा का, नारायण की सेवा का हमें फल प्राप्त होता है। और मोक्ष के देव भगवान नारायण बताए हैं। तो हम जो भी सत्कर्म करते हैं, गौ का दान देते हैं, तो वो नारायण की सेवा में गिना जाता है, और नारायण की सेवा से मोक्ष गति प्राप्त होती है। और हमारे जो भी पूर्वज, यानी हमारे जो एंसेस्टर है, पितृ, उनके उद्धार के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गौदान वो सबसे श्रेष्ठ बताया है। धर्मशास्त्र में तो यहां तक कहा है कि आपके घर की लड़की जब सामने वाले के घर में जाती है, यानी कि शादी होती है, उस समय भी कन्यादान देने से पहले गौदान कर। तो इसीलिए शादी के मंडप के अंदर हस्तमिलाप के समय हम लोग चांदी की गाय आजकल देते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष गाय तो दे नहीं सकते, इसलिए सिल्वर की गाय हम दान में देते हैं और उसके बाद कन्यादान का संकल्प करते हैं। तो गौदान देने से पितरों के अवश्य आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और हमें मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। कोई विद्यार्थी को पढ़ना है मगर उसके पास पुस्तक नहीं है, स्कूल में दाखिला देने के लिए उसके पास फी नहीं है, तो अवश्य विद्या का दान करो। सभी धन में सबसे श्रेष्ठ धन, यानी कोई आपको पूछे कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट करेंसी कौन सी, तो कोई कहेगा डॉलर, कोई उससे भी आगे नॉलेजेबल होगा तो कहेगा पाउंड, राइट। मगर हमारा धर्मशास्त्र कहता है सबसे बड़ा धन कौन सा है,
विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन जो है वो सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए अवश्य जीवन में जो जिसको पढ़ना है मगर उसके पास शक्ति नहीं है, पुस्तक नहीं है, स्कूल की फीस नहीं भर पाता, तो ऐसे कार्यों में अवश्य अपना योगदान दो। जैसे एकल विद्यालय करके एक बड़ी संस्था चलती है, हमारे वेगास के अंदर भी कई सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जो संगठन है जो सत्कार्य करते हैं, जो बच्चों को जहां जरूरत है वहां जाके बच्चों को खाना पीना और उनको पढ़ाना, एजुकेशन देना, ऐसे सत्कर्म करते हैं, ऐसे कार्यों के अंदर आप अपना सहयोग दीजिए। तो विद्या धन वो सबसे श्रेष्ठ धन है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो अन्न का दान, विद्या का दान, ऐसे कई सारे दान है कि आपको भगवान ने बहुत शक्ति दी है। किसी के पास घर नहीं है, किसी को मंदिर बनाना है, किसी को रहने के लिए कोई जगह बनानी है, किसी को गौशाला बनानी है, तो ऐसे कर्म के अंदर आपके पास भूमि है तो अवश्य भूमि का दान करो। उसकी बहुत महिमा है, उसका बहुत पुण्य है। हम लोग जाने अनजाने में कितने पाप कर जाते हैं वो हमें पता नहीं है, मगर दान कर्म करने से हमारे सभी पापों में से हमें मुक्ति मिलती है। इसीलिए ऑलवेज सत्कर्म करना चाहिए। दान कर्म के विषय आज हमने चर्चा की। जितना हो सके भगवान ने आपको जो भी दिया है अलग अलग प्रकार के अवश्य दान करो। आपके घर में आपकी लड़की की शादी हो जाए, उसके बाद जब भी आपके घर में आए यथाशक्ति उसको कुछ दक्षिणा दो, कुछ धन दो। घर की लड़की को खाली हाथ मत भेजो। घर में कोई संत आए, कोई साधु महात्मा आए, कोई ब्राह्मण आए, कभी उसको खाली हाथ मत भेजो। यथाशक्ति उसके हाथ में कुछ रखो। मंदिर जाओ तो यथाशक्ति कुछ ना कुछ यथाशक्ति हुंडी के अंदर डालो। तो जाने अनजाने में हुए पापों में से हमें मुक्ति मिलती है और केवल उसका उपाय है वो है दान कर्म। भगवान को प्राप्त करने के लिए दो मार्ग सबसे श्रेष्ठ बताए हैं, एक भक्ति मार्ग और दूसरा है दान मार्ग। भगवान ने जो दिया है, हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तूने जो दिया है उससे मैं तुझे अर्पण करता हूं। मेरे और मेरे परिवार का तू कल्याण करना, हे प्रभु हमारी रक्षा करना, इस भाव से हमें भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। तो दान का विशेष महत्व है। भगवान ने जो भी दिया है वो दान कर्म करके आपके और आपका परिवार का कल्याण हो, यही मेरी शुभेच्छा। आने वाले वेडनेसडे को यानी नेक्स्ट वेडनेसडे हम लोग धनतेरस, काली चौदस और दीपावली, उसका महत्व क्या है, उसको कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, घर में हमें क्या करना चाहिए, ये पवित्र दिनों के अंदर कैसे भगवान की घर में पूजा करनी चाहिए, उसके नीति नियम क्या है और उसकी फलस्तुति क्या है, उस विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो तब तक आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी शुभ मनोकामना पूर्ण करे। एक मंत्र के द्वारा आपको आशीर्वाद देता हूं। फिर नेक्स्ट वेडनेसडे 6 बजे फिर से मिलेंगे, यथाशक्ति भगवत चर्चा करेंगे। तब तक दो हाथ जोड़ के परमात्मा का मन में नाम स्मरण कीजिए कि प्रभु मैंने जो आज प्रवचन सुना उसका जो भी पुण्य है वो तेरे चरणों में मैं समर्पित करता हूं। प्रभु मेरे और मेरे परिवार की आप रक्षा कर। कल्याणमस्तु शिवमस्तु धनागमोस्तु दीर्घायुरस्तु शत जन्म विवृद्धिरस्तु शत्रुक्षयोस्तु तव कार्य सिद्धिरस्तु वंशे सदैव भवताम
हरि भक्तिरस्तु। आराध्य देवता प्रसन्नोस्तु, सकल मनोकामना सिद्धिरस्तु। 3 बार बोलिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। विष्णु स्मरणान्ते सर्वं विदेह परिपूर्णमस्तु, अस्तु परिपूर्णम। सभी लोग जमीन को टच कीजिए। ओम इंद्राय नमः। तो आज का विषय दान का महिमा, उसके ऊपर हमने काफी विस्तार किया। अलग अलग मैंने आपको कथाएं सुनाई। नेक्स्ट वेडनेसडे को धनतेरस, काली चौदस और दीपावली के विषय में हम चर्चा करेंगे। आप अपने परिवार के सभी सदस्य को वो कथा सुनाना, जिससे हमारी कल्चर को, नेक्स्ट जनरेशन को पता चले कि दिवाली का महत्व क्या है, धनतेरस कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। घर में बैठे बैठे आप कैसे नीति नियमों के कारण भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हो। हिंदू सनातन धर्म के कैलेंडर के हिसाब से देखो तो लास्ट 3 दिन है पूरे साल के, धनतेरस, काली चौदस और दीपावली। तो ये तीनों दिनों में 3 शक्ति की आराधना करके कैसे आने वाले नए साल के लिए हम शुभकामनाएं भगवान के चरणों में रखते हैं कि आने वाला साल तन, मन और धन का हमें सुख प्राप्त हो। तो इसीलिए धनतेरस के दिन क्या करना है, काली चौदस के दिन क्या करना है और दीपावली के दिन क्या करना है, उसके विषय के ऊपर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वेडनेसडे 6 बजे आपके और आपके परिवार के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय सिया राम पंडित जी। जय सिया राम। गुड।